आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी सिस्टम अगर हैंग होता है या कोई इशू क्रिएट करता है जिसका फाइनल ऑप्शन फॉर्मेटिंग सिवा कुछ और नहीं होता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फॉर्मेट आवर वीडियो बोल के। तो हम देखेंगे अपनी यूएसबी ड्राइव लगा है, तो यूएसबी ड्राइव पहले देखेंगे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा सिस्टम में। तो माई कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो माई कंप्यूटर में मेरे देखेंगे कि अपना यूएसबी ड्राइव देखो, हाँ मेरा यूएसबी ड्राइव शो कर रहा है जो मेरा लगा सिस्टम में है 32 GB, जिसको राउंड फिगर करके 28.6 GB क्रिएट किया है। तो इसमें मेरा सक्सेसफुली पेन ड्राइव इसमें अटैच हो गया है। तो फिर पेन ड्राइव में सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद में बूट मेनू पे जाके सिस्टम को सेटअप प्रोसेस करेंगे। तो पहला रिस्टार्ट मैंने कर दिया है और पेन ड्राइव हमारा उसी में लगा रहना चाहिए। पेन ड्राइव निकालना नहीं है जब तक फॉर्मेटिंग कंप्लीट ना हो जाए। ये एक ऐसा मेन पर्पस है जिसका फाइनल स्टेज होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो रहता है लैपटॉप वगैरह वगैरह डेस्कटॉप के फाइनल प्रोसीजर में। तो हम इसमें F8 या 9 10 11 दबाएंगे। अगर की इसमें ले लिए तो ठीक है, अगर नहीं लेते तो फिर हमें दूसरा प्रोसीजर ऐड करेंगे। स्टार्टअप डिवाइस मेनू। स्टार्टअप डिवाइस मेनू में हम देख रहे हैं साटा WDC जो मेरा है 240 GB। 240 GB ये मेरा SSD है। नेटवर्क से हम कर भी सकते हैं USB की SanDisk मेरा ये है, जो मैंने SanDisk कंपनी का मैंने पेन ड्राइव लगा है। तो हमें इस पे जाके बूट मेन्यू को प्रोसेस में लेना चाहिए। और सारा दूसरा WD320 तो हमने इस पे नहीं किया है इंटर सेटअप। तो हमें क्या लेना है USB ड्राइव, USB की SanDisk में हम जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन प्लान बता रहा हूँ, इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्मेटिंग का। या तो हम रिकवरी करते, लेकिन हमें फॉर्मेटिंग सबसे बेटर पड़ेगा। रिकवरी में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फॉर्मेटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन की पीसी की परफॉर्मेंस इतना अच्छी हो जाती है और उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट थोड़ा मिल जाता है। तो चलिए हम SanDisk पे क्लिक करते हैं। इंटर किया, क्विक मेमोरी टेस्ट, क्विक स्टोरेज डिवाइस टेस्ट, एक्सिट एप्लीकेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, रिकवरी, बैड सेक्टर टूल। हमारे से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये हम एग्जिट पे कर दे। ये हम क्विक मेमोरी टेस्ट ही है, तो फिर बाद में क्विक स्टोरेज टेस्ट करना है। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में भी जा सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखना चाहे गैदरिंग इंफॉर्मेशन जो भी है, लिनोवा का क्या नाम है, मैन्युफैक्चर है, फिर प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट वर्जन है, बायस है, ये सब ये वगैरह वगैरह है। हमें इस पे नहीं जाना चाहिए, हमें इस पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो स्किप प्रेस करना चाहिए। फिर बाद में इसमें क्विक सिस्टम टेस्ट मेमोरी है, टेस्ट भी कर सकता है, बट हमें ये सब करना नहीं है। ये प्रोसीजर एकदम अल्टर हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमें वापस से रिस्टार्ट कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमारे लिए न्यू है, तो लेकिन आप में आए तो आप उससे घबराइए मत, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और एग्जिट एप्लीकेशन, अगर आप में ऐसा कभी हो जाए तो ऐसा इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वापस से हमें F12 या तो डिलीट यूनिवर्सल की दबा सकते हैं। जैसे अभी हमारा है SanDisk, फिर बाद में इंटर सेटअप। जैसे हमने प्रेस किया, देखो अभी विंडो ये कैच हो गया है, इसने पेन ड्राइव से लेके डेटा कैच कर लिया, फैच हो गया है। अब देखो प्रोसीजर पे आया है। अगर अलग प्रोसीजर नया जनरेट होता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ मामूली सी चीज है। ऐसे जैसे चलते रहते हैं, कभी रोड क्रॉस में ये वो वगैरह वगैरह जो आते रहते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई होता है। ये थोड़ा सी टाइम लगेगा, फिर बाद में एक बार होने लग जाएगा, फिर फर्स्ट प्रोसीजर, सेकंड प्रोसीजर, थर्ड प्रोसीजर, धीरे धीरे ये हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। इसके सिवा ऑप्शन कोई दूसरा लेने पर हमें घूम फिरा के फाइनल प्रोसीजर वही आके रुकना पड़ता है। देखिए हमारा विंडो ले लिया है। हमारा विंडो लेने पर देखो विंडोज सेटअप ओपन हो चुका है। प्रोसीजर कुछ चेंज करना, जैसे हमें यहाँ ई लैंग्वेज टू इंस्टॉल यूनाइटेड किंगडम ले, चाहे वो ले, वगैरह वगैरह जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं। यूनाइटेड किंगडम ले या कुछ भी, हमें यही ठीक है, तो ठीक है, हम यही ठीक है। इंग्लिश, इसे कुछ चेंज करने में कोई फायदा है नहीं। चलिए, इंटर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। प्रेफरेंस एरर लैंग्वेज, बट हमें इंग्लिश ही बेटर है, कोई दूसरा ना ले तो ही अच्छा है। इंस्टॉल नाउ, तो ये इंस्टॉल प्रोसीजर अब चालू हो गया है।
बहुत सारे इसमें सॉल्यूशन निकले होंगे, लेकिन सब सॉल्यूशन कुछ ना कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हैं। जैसे हम इसमें थोड़ा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करके बताएं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। अब एक्टिवेशन विंडो, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, प्रोसेस आफ्टर। फिर हमें क्या इसमें चाहिए, जो भी चाहिए होम, प्रीमियम, प्रो हमें बेटर रहेगा, बाकी कुछ लेना यूजलेस है। प्रो ले लेंगे, जो इसका क्या नाम है, डेटा मॉडिफाई 9/9/2019 है, 64 बिट इज बेटर फॉर आवर जनरेशन। नेक्स्ट। हाँ, अभी हमें देखना है इसमें आने वाले समय में ये एक्सेप्ट कर लेना है। अब कस्टम करना है। कस्टम क्यों, कस्टम में बेनिफिट है और बाकी दूसरे में बेनिफिट नहीं है। अब इसमें जनरेट जो हुए हैं ऑलरेडी हमने किए पार्टीशन, उसमें समझेंगे सी ड्राइव कौन सा है। अगर हमने बनाया है उसे पहले ही देख लेना है सी ड्राइव कौन सा है, नहीं तो फिर बाद में लोड ड्राइव रिफ्रेश करके वहां जाके देख लेना है। अगर हमें जो ड्राइव डिलीट करना है वही ड्राइव पे फिर हमें इंस्टॉल करना है। अब बाकी जो डेटा अगर हमें चाहिए तो डेटा वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उस पर कुछ क्लिक भी नहीं करना है। अगर उस पर करते तो डेटा हमें लॉस्ट हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा कि बस विंडो के ड्राइव को डिलीट कीजिए और अपना काम कर लीजिए। अब जैसे मैंने SSD 240 हार्ड डिस्क है मेरा, जो पार्टीशन 1 299 जिसे 100 किया, 120 यानी अराउंड 240 GB है, तो मेरा यही है। इसमें सी ड्राइव ये दिख रहा है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये तो डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट कर दूंगा तो डबल विंडो हो जाएगा, डिलीट करता हूँ तो फिर बाद में विंडो वही रहेगा। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ, वो भी सही रहेगा। सी ड्राइव हमें डिलीट करना है, तो हमें सी ड्राइव ही क्लिक करके डिलीट कर देंगे। देखिए, दिस पार्टीशन माइट कंटेन इंपॉर्टेंट फाइल्स और एप्लीकेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। मतलब इंपॉर्टेंट जो भी है मैन्युफैक्चर से, जो भी वगैरह वगैरह, वो आपका इफ यानी कंडीशन डाल रहा है। क्या कंडीशन है, डिलीट दिस पार्टीशन। कंडीशन है कि ये पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। एनी डेटा स्टोर ऑन इट विल बी लॉस्ट। स्टोर और कुछ भी डेटा जो रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ये कंडीशन इसमें है। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है विंडो सेटअप में। ओके, 1 2 3 4, यस, सक्सेसफुल डिलीट डेटा। अब इसे हमें न्यू करके वो क्रिएट कर देना है पार्टीशन। जो अनअलोकेटेड स्पेस है उसको अलोकेटेड करना है, मीन्स वही फिर बाद में जो पार्टीशन जो मिला जो 99.7 GB, न्यू करके अप्लाई कर देना है। देखिए, पार्टीशन 2 जनरेट हो गया है। अभी हमें जो भी नाम हम देना है, नाम भी दे सकते हैं, तो हमें बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना, जिसमें हमारा डेटा वही ड्राइव में जाएगा, कोई दूसरे ड्राइव में जाएगा। और बाकी वगैरह वगैरह है जो भी देख लीजिए। तो मैंने इसको नाम बाकायदा दिया है, उसको अलोकेटेड दिया, जिसमें हमें कोई चीज में कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा करने पे ये एडवांस ट्रिक भी है और ये एडवांस नॉलेज भी है। इसमें क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ये इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ भी चीज आपके मन में कोई डाउट रही है वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिलके कि आपका सॉल्व आउट हो जाए। इसलिए वीडियो का ये मोटिव है कि जो हम थोड़े थोड़े चीज पे अगर कोई सर्विस सेंटर में जाते, कोई भी वगैरह वगैरह शॉप पे जाते, वो एक बार गया तो पैसा कुछ ना कुछ बहाने से आपसे लेके छोड़ ही देंगे। ये छोटी सी चीज है, उसको वो लोग मेजर बना के वो आपसे लेते हैं। तो हम विंडो सेटअप में देखें, इंस्टॉलिंग विंडो में चल रहे हैं। स्टेटस क्या दिखा रहा, कॉपिंग विंडोज फाइल डन हो गया है। गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 1% अप टू 100% फिनिश। इंस्टॉल फीचर रिमेनिंग, इंस्टॉल अपडेट रिमेनिंग, गेटिंग फिनिश रिमेनिंग। अगर इसमें विंडो रीस्टार्ट होता है तो इसमें कोई बात नहीं है। जो हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव फिर बाद में निकाल देना है। अगर अटैच भी कर ले वापस तो प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। अगर रिस्टार्ट होने का प्रोसीजर वापस से होता है तो कोई घबराने की बात नहीं, हमें वापस से इसमें रिस्टार्ट करके फिर बाद में पेन ड्राइव रिमूव करके, बूटेबल पेन ड्राइव रिमूव करके फिर कंटिन्यू स्टेप को आगे लेके जाएंगे। फिर इसमें फाइनली में आएगा डेट आएगा, टाइमिंग आएगा, वगैरह वगैरह जो बेसिक सी चीज है वो सेटअप में जो पूछे जाएंगे नॉर्मल वो हमें देख देख के जैसा आपको लगता है कि ये ऐसा करना वैसा करना, बस मेन प्रोसीजर यहाँ तक है। ये जिसने जो समझ लिया है वो समझ लो,
जादू की छड़ी पा गया है। ये मेजर पार्ट ऑफ फाइनल प्रोसीजर है। कैंसर का फाइनल प्रोसीजर या तो वो रेज डाल के कैंसर को किल करो या तो फिर बाद में सर्च करो। इस प्रोसीजर में ना कुछ भी वगैरह वगैरह कोई ऑप्शन भी पॉपअप क्रिएट होता है, मतलब कोई मैसेज आता है, कुछ भी ऐसा वैसा अगड़म तिगड़म कुछ बात नहीं रहता है। बस सामने वाले आपको, शॉप वाले या इंजीनियर वाले आपको डायरेक्शन आपको भटकाते हैं। तो देखते रहिए विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। ये एसएसडी में इंस्टॉल हो रहा है। जो एसएसडी की स्पीड है वो कंपेयर टू एचएचडी की स्पीड से ज्यादा है, और एसएसडी M.2 में अगर वो एसएसडी रहेगी कंपेयर टू दिस मोर देन फास्ट। अगर आपको इसमें भी और परफॉर्मेंस देखना है तो M.2 SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव अगर वो लेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस अगर उसमें आप उसको अपग्रेड करेंगे सिस्टम को तो आपको और परफॉर्मेंस मिलेगा और आपको और फील आएगा कि हाँ मैंने पैसा तो लगाया लेकिन अच्छी जगह लगाया। बाकी ने तो वैसा जैसे हम यहाँ से गांव जाना है, चाहे पैसेंजर से जाए, चाहे एक्सप्रेस से जाए, चाहे मेल से जाए, हम तो पहुंचेंगे। वही प्रोसीजर ये है। या तो फिर बाद में ऑप्शन आता है फ्लाइट, 2 घंटे के अंदर टच, इतने डिस्टेंस कवर करके। सेम प्रोसीजर यही अप्लाई होता है M.2 SSD में। तो देखते रहिए विंडो अपडेशन। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल विंडो ओपन होने के बाद मेन प्रोसीजर जो बचते हैं इसमें सपोर्टेड ड्राइवर, जो सपोर्टेड ड्राइवर हमें मिलते हैं इंटरनेट से मिल जाएंगे। इस विंडो में ना साउंड ड्राइवर की जरूरत है, ना ही लैंड ड्राइव की जरूरत है, ना वाईफाई ड्राइवर की जरूरत है। बस सिस्टम फैच कर लेता है, बस वो अपडेशन की जरूरत है। अपडेट होने पर फिर विंडो एकदम फ्रेश ही फुल्ली एकदम स्मूथ वर्क करेगा। अगर यहाँ वहाँ थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हो तो आप मोबाइल के डेटा को लगा के वायर USB वायर से PC में लगा के ब्लूटूथ टेथरिंग एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके मोबाइल से डेटा दे के अपने कंप्यूटर को फिर बाद में डेटा चला के वहां से भी आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को ऑन करके जो उसमें फीचर दिए रहेंगे, आपको लगता है ये अनवांटेड ड्राइवर है, उसको आप रिमूव करके अनचेक करके और बाकी जो जरूरत की चीजें है उसको चेक करके आप इसको रन कर लीजिए, जिससे आपके बाकायदा फिनिश सिस्टम जो ड्राइवर रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। देखिए इंस्टॉलिंग फीचर अब डन हो गया सक्सेसफुली। इंस्टॉलिंग अपडेट रनिंग है, वो भी सक्सेसफुल डन हो गया। वाओ, अब गेटिंग फिनिश पे हम आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में विंडो हमारा रिस्टार्ट होने जा रहा है। विंडो नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। रिस्टार्टिंग इन 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, 0। अगर हम इसमें पेन ड्राइव नहीं निकालते तो डेटा वापस से स्टार्ट हो जाएगा, अगर निकाल दिए तो हमारा वापस से कंटिन्यू प्रोसीजर पे जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? कि हमारा बूट मेन्यू वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसी कोई ऐसा बात नहीं है। अगर किसी में नहीं होता तो अच्छी बात, अगर किसी में होता है तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे बोलिए कोई कह रहे ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। कि सिस्टम भी जहां तक होता है वो वैसे ही चीज को फॉलो करता है जो उसको मिला रहता है। स्टार्टिंग सर्विस, गेटिंग डिवाइस रेडी, देखो रेडी पे जा रहा है, गेटिंग डिवाइस रेडी, गेटिंग डिवाइस रेडी, गेटिंग डिवाइस रेडी। इस तरह इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है इसमें कहीं भी आपको डाउट मेरे को लगता है नहीं होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे इंडिया के
35 पॉपुलेशन है, जिसमें से 50% को इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने बाय मिस्टेक से वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और जिसको 100% पता है वो 10% है इंडिया में, जो अपना सक्सेसफुली कर लेते हैं। मैं सर्विस शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घर में या वगैरह वगैरह अपना ट्राई करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो सीखना चाहते हैं पूरी तरह, ये वो इस वीडियो में बाकायदा सा बताया गया है। कहीं कुछ भी डाइवर्ट होता है तो आप डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, फिर प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, बट आप जो भी प्रोसीजर नया नया जनरेट होंगे आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देखिए रिस्टार्टिंग हो रहा है विंडो। HHD के कंपेयर टू SSD इज फास्ट, SSD कंपेयर टू फास्ट M.2 SSD, ये मेजर डिफरेंस है। और आने वाले समय में हम और भी कुछ बेहतरीन चीजें देखेंगे जो यूटिलाइज होगा हमारे लिए। जस्ट ए मोमेंट, कंग्रेचुलेशन योर विंडो स्टार्ट नाउ। सिमिलर चीजें जो आती है, यस नो टिक टाक जो भी है, टाइम डेट वगैरह वगैरह, ये भी वो सब यहाँ से हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम जो भी है, लेट्स स्टार्ट द रीजन। इज दिस करेक्ट, गो टू कंटिन्यू, इनकरेक्ट गो टू चेंज। कुछ आपको लगता है ये वगैरह वगैरह ये वो, फिर भी हम देख लेते हैं। एक बार पूरी तरीके से जान लेना तो हम उसमें अपने आप को एक समझ लेते हैं कि हाँ कुछ भी आए मैं कर लूंगा, कुछ भी आए मैं देख लूंगा। इंडिया इंडिया कंटिन्यू नेक्स्ट, यस जस्ट ए मोमेंट। बेसिक, इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट, इंग्लिश इंडिया। इफ कंडीशन इसमें फिर डाल दिया है, यू आल्सो यूज अनदर कीबोर्ड लेआउट, यू कैन ऐड द नेक्स्ट। इफ इसमें कंडीशन डाल दिया, अगर अनदर आपको अलग कीबोर्ड चाहिए का लेआउट चाहिए तो यू कैन ऐड एंड गो फॉर नेक्स्ट। तो हमें इंग्लिश इंडिया ही चाहिए क्योंकि हमारा इंडिया इतनी तरक्की कर लिया कि अब खुद डेवलप हो गया है। डू यू वांट टू ऐड ए सेकेंड कीबोर्ड लेआउट? नो, स्किप कर देना। हमें वही कीबोर्ड के लेआउट पे चलना है कि हमारा इंडिया इतनी डेवलपिंग कंट्री में अब टॉप 1 पे आ रहा है। आई डोंट हैव नेटवर्क, क्योंकि हमें ये नहीं करना है, हम वो बाद में भी कर सकते हैं। एडवांस सिस्टम, एडवांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फ्री एक्सेस ऑफलाइन आउटलुक वगैरह वगैरह जो भी है, फुल सेटअप विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ये वगैरह वगैरह जो भी है, कनेक्ट नाउ। तो अनकनेक्ट करना वो भी कर सकते, कनेक्ट करना है वो भी कर सकते, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, कनेक्ट नाउ, जो भी है कर सकते हैं। कनेक्ट करना मतलब नेट आपको रिक्वायर्ड है, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, तो ये ऑप्शन से आप डाइवर्ट नहीं होइएगा जो भी ये है। अब नेम आपको जो क्रिएट करना है, जैसे हमें कोई भी नेम देना, सपोज मैं अपना ही नाम देता हूं, तो मेरा नाम है प्रदीप दिया, फर्स्ट टू कैपिटल, जो भी आपको एज योर विश। व्हाट नेम डू यू वांट टू यूज, तो मैं अपना ही नाम यूज करूंगा प्रदीप। पासवर्ड देना तो ठीक, अगर नहीं देना तो नेक्स्ट। अगर पासवर्ड आपको चाहिए तो आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। डू मोर अक्रॉस डिवाइस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री, यस या नो, यहीं से भी सेटअप कर सकते हैं, जो आप बाद में भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट, जो भी चीज आपको लगता है ये वो वगैरह वगैरह, करना नहीं करना वो ये लोकेशन तो वहां से भी आप कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसमें कुछ नहीं लगता है, जो है पूछर सिस्टम, यस नो करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, हाय वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, मतलब एवरीथिंग हम रेडी हो चुके हैं। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, डोंट
टर्न ऑफ योर पीसी, ये एक इसका मैसेज है, उसको नोट कीजिए। SSD में इतने टाइम्स इसको लगते हैं कंपेयर टू डेटा स्टोरेज में। अगर डेटा स्टोरेज नहीं रहेगा तो थोड़ा सी और फास्ट रन होगा। कि मुझे सिर्फ सी ड्राइव चाहिए था और मेरे को बाकी डेटा का रिक्वायर्ड था, इसलिए मैंने इसको ऐसा चूज किया। अगर आपका सिस्टम और भी स्लो है तो आप सभी ड्राइव को डिलीट करके फॉर्मेट कर दीजिए। फिर आप जो भी ड्राइव जैसा आपका रिक्वायर्ड है, स्टोरेज 100 GB 200 GB एज योर विश क्रिएट करके फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। फिर सेम प्रोसीजर ऐसे कीजिए। ऑलमोस्ट देयर मतलब सब आ गया है। वेलकम टू फॉर्मेटिंग विंडो, ये इस तरह सक्सेसफुली डन हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आगे की वीडियो में आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।